We will learn modal verbs. Well, modal verbs are auxiliary verbs that tell ability and possibility, permission, advice, obligation, necessity, and request. And we always use base form of the verb. That means modal verbs वे auxiliary verbs जिन्हें हम helping verb भी कहते हैं होते हैं, जिनका यूज़ हम किसी भी एबिलिटी यानी कि किसी भी क्षमता या पॉसिबिलिटी, कोई भी संभावना या फिर परमिशन, किसी भी प्रकार की आज्ञा चाहे हम देते हैं या लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी एडवाइस, कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी चीज़ जब हमारे लिए कर्तव्य हो जाती है या फिर कोई भी चीज़ हमारे लिए बाध्य होती है या फिर कोई नेसेसिटी या रिक्वेस्ट, तब हम इसका यूज करते हैं। हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब्स होते हैं जिनका यूज़ हम किसी भी एबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी या परमिशन या एडवाइस को शो करने के लिए इनका यूज करते हैं, ठीक है। एंड हम हमेशा इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसका यूज करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऑल मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। देखिए कैन, कुड, मे, माइट एंड देन मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, नीड, डेयर, यूज टू, राइट। तो ये हमारे कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी की भी एबिलिटी या फिर कोई भी परमिशन या फिर कोई भी पॉसिबिलिटी को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सभी को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एंड आपके जो भी डाउट है मॉडल वर्ब्स को लेके वो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कैन, ऑलराइट। कैन का यूज हम किस लिए करते हैं। देखिए जैसे कोई भी एबिलिटी यानी कि क्षमता, पॉसिबिलिटी, संभावना, परमिशन यानी कि आज्ञा यानी कि इनफॉर्मल। देखिए जब कभी भी कोई भी क्षमता हमें शो करनी है या फिर कोई भी पॉसिबिलिटी या फिर कोई भी परमिशन, उस वक्त हमें कैन का यूज करना पड़ता है, राइट। तो सबसे एंड इसमें परमिशन जो होती है वो इनफॉर्मल होती है, वो फॉर्मल नहीं होती है। जैसे यदि आप कहीं पे फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं या फैमिली के साथ, वहाँ पे यदि आपको किसी को परमिशन देनी है या लेनी है तब आप यूज़ कर सकते हैं कैन का, जो कि एक फॉर्म हो जाएगा परमिशन का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन कैन, देन V1 दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए नीतू दौड़ सकती है, दैट मीन्स नीतू कैन स्विम, ये हमें एक एबिलिटी बताती है नीतू के बारे में। सेकंड देखिए वह आ सकती है, शी कैन कम, यानी कि यह एक प्रकार का जो हमारा पॉसिबिलिटी होती है वो है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी बताती है ये। देन सेकंड देखिए आप बैठ सकते हो, यू कैन सिट, यानी कि एक प्रकार से हम परमिशन दे रहे हैं कि यू कैन सिट, राइट। तो कैन का यूज अब हमेशा किसी भी एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या परमिशन के लिए यूज करेंगे एंड जो परमिशन होगी वो इनफॉर्मल होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे किसके बारे में, कुड। कुड देखिए कुड का यूज हम कैसे करते हैं। सबसे पहले पोलाइट रिक्वेस्ट, जब कभी भी कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है हमें तो हम कुड का यूज़ करते हैं। इसके साथ ही साथ यदि हमें पास्ट एबिलिटी शो करनी होती है तब भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। देन वीक पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका एक सेंटेंस हम देखेंगे, बट उससे पहले सब्जेक्ट, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन कुड, देन V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं, दैट मीन्स कुड यू हेल्प हिम। नीतू बचपन में क्रिकेट खेल सकती थी, यानी कि नीतू कुड प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड, राइट। नेक्स्ट देखिए आज बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टुडे, राइट। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा मे का यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए विश, यानी कि कोई भी इच्छा या शुभकामना जब हम करते हैं किसी के लिए, कोई विश करते हैं या फिर कोई परमिशन फॉर्मल, ठीक है। जहाँ जैसे कहीं स्कूल में यदि हमें को परमिशन देनी है, लेनी है, या फिर कहीं पे ऑफिस में जहाँ पे आप काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं फॉर परमिशन एंड देन पॉसिबिलिटी। तो विश, परमिशन, पॉसिबिलिटी, इन तीनों के लिए हम मे का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे सब्जेक्ट मे, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जैसे भगवान आपको खुशियाँ दे, लाइक वी आर विशिंग हियर टू समवन, राइट। सो वी कैन से मे गॉड ब्लेस यू विद हैप्पीनेस। सेकेंड सेंटेंस देखिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, हियर वी आर आस्किंग फॉर द परमिशन, मे आई कम इन। नेक्स्ट देखिए कैसे रहेगा,
मैं तुम्हें मिलने आ सकता हूँ, यानी कि आई मे कम टू सी यू। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए माइट। सो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, जो मे होता है, यदि आप कहीं पर 50% श्योर हैं किसी चीज़ को लेके, चाहे कोई विश है, परमिशन है, या फिर कोई पॉसिबिलिटी है, देन आप मे का यूज़ करेंगे। बट जो माइट होता है, ये मे से थोड़ा वीक होता है। लाइक सेंस इसका सेम आता है। ठीक है। लाइक पॉसिबिलिटी के लिए ये भी यूज़ होता है, जैसे मे का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, बट यहाँ पे जो वेरी वीक पॉसिबिलिटी होगी, यानी कि 10 to 20% आई गेस, राइट, देन यू कैन यूज़ माइट। ठीक है। तब इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए, सब्जेक्ट माइट V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है। सेंटेंस देखेंगे, बस देर से आ सकती है, यानी कि बस माइट कम लेट। तो जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी लगती है 50%, वहाँ पे मे का यूज़ कीजिए। जहाँ पे आप श्योर है 50%, राइट, एंड जहाँ पे आपको लगता है थोड़ा वीक पॉसिबिलिटी है 10 to 20%, यू कैन यूज़ माइट। ठीक है। देन देखिए नेक्स्ट क्या है, मस्ट, यानी कि मस्ट का यूज़ हम कैसे करेंगे, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है, कोई कर्तव्य, जिम्मेदारी या बाध्यता। ठीक है। जब कभी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है, कोई भी हमारा कर्तव्य होता है या जिम्मेदारी, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। या फिर नेसेसिटी के लिए, कोई भी चीज़ जब जरूरी होती है, करना ही होता है जब कोई चीज़, यानी कि हम बोलते हैं ना कि तुम्हें यह करना ही चाहिए एंड ऑल। सो एट दैट टाइम वी यूज मस्ट। सो लेट्स चेक द सेंटेंस स्ट्रक्चर। लाइक सब्जेक्ट देन मस्ट V1 देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखेंगे, उसे नियमों का पालन करना ही चाहिए। सो शी मस्ट ओबे द रूल्स। नेक्स्ट देखिए, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट स्टडी। ठीक है। तो मस्ट का यूज़ हम कब करेंगे, जब कभी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होगा या फिर नेसेसिटी, राइट। देन हमारे पास है, देखिए, नेक्स्ट मॉडल वर्ब, दैट इज़ विल। विल का यूज़ हम नॉर्मली जैसे टेंसेस में करते हैं। यदि आपने जो टेंसेस की वीडियोस मैंने बनाई हुई है, देखे हैं, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये टेंस की तरह ही यूज़ होता है। ठीक है। जैसे विल का यूज़ हम करते हैं प्रॉमिस, किसी प्रॉमिस के लिए, या फिर कोई फ्यूचर डिसीजन, या फिर कोई विलिंगनेस। जैसे यदि हम किसी को कोई प्रॉमिस करना चाहते हैं, या फिर कोई भी फ्यूचर डिसीजन यदि हम बनाना चाहते हैं, या फिर कोई विलिंगनेस है हमारे अंदर, लाइक इफ़ आई एम ट्राइंग टू से समथिंग विलिंगली, राइट, सो एट दैट टाइम वी यूज़ विल। लाइक सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट देन विल देन V1 देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस देखिए, यहाँ पे मैं तुमसे मिलूँगा, दैट मीन्स आई विल मीट यू। नेक्स्ट देखिए, वह मुझे कॉल करेगी, शी विल कॉल मी। ठीक है। तो इस प्रकार से विल का यूज आप कर सकते हैं। विल बहुत सिंपल है, जैसे हम टेंसेस में यूज़ करते हैं, सिमिलरली आप यूज़ कर सकते हैं इसे एज अ मॉडल वर्ब। देन वुड देखिए, वुड का यूज़ हम कैसे करते हैं, लाइक कोई भी पास्ट हैबिट होती है, या फिर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट, या फिर इमेजिनरी सिचुएशंस। ठीक है। जब कभी भी कोई भी पास्ट हैबिट यदि हम शो करना चाहते हैं, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करना चाहते हैं, या फिर इमेजिनरी सिचुएशंस बताना चाहते हैं, तब हम वुड का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहता है इसमें, देखिए, सब्जेक्ट देन वुड देन V1 देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। सेंटेंस देखेंगे, वह स्कूल जाया करती थी, ये क्या है हमारा पास्ट हैबिट। सी वुड गो टू स्कूल। ठीक है। सी वुड गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखिए, क्या आप कॉफ़ी लेंगे, वुड यू टेक कॉफ़ी, पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर तुमने मुझे कॉल किया होता तो मैं वहाँ आ गया होता, इफ़ यू कॉल्ड मी आई वुड हैव कम दियर, ये क्या है, इमेजिनरी सिचुएशन। ठीक है। वुड को हम एज अ कंडीशनल सेंटेंसेस भी यूज़ करते हैं, ऑलराइट, रोजर दैट। नेक्स्ट देखिए, शैल। शैल का यूज हम कैसे करते हैं, जैसे कोई भी प्रॉमिस फॉर्मली। ठीक है। देन सजेशन, या फिर कोई भी ऑफर। जैसे हम प्रेजेंट जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, जहाँ पे हम विल एंड शैल का यूज़ करते हैं, ये भी सेम है। ठीक है। तो कोई भी प्रॉमिस यदि आप फॉर्मली करना चाहते हैं, या फिर किसी को कोई ऑफर या सजेशन करना चाहते हैं, तब आप शैल का यूज़ करेंगे, बट आप इसका यूज आई एंड वी के साथ करेंगे, दैट्स इट, राइट। स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ पे, सब्जेक्ट शैल देन V1 देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, मैं आपकी मदद करूँगा, दैट मीन्स आई शैल हेल्प यू। एंड क्या हम शुरू करें, शैल वी स्टार्ट, राइट। तो इस प्रकार से जो शैल है एंड विल है वो सिमिलर है, जैसे हम टेंसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा, देखिए, मॉडल वर्ब शुड। शुड का यूज हम कैसे करते हैं, देखिए, जैसे मॉरल ड्यूटी, या फिर कोई भी एडवाइस, और कोई भी एक्सपेक्टेशन। जैसे जब कभी भी हम कोई भी कर्तव्य के बारे में बात करते हैं, या फिर कोई भी एडवाइस, या फिर कोई भी एक्सपेक्टेशन, जहाँ पे हमें उम्मीद रहती है किसी चीज़ की, वहाँ पे हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देख लेंगे इसका। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट देन शुड देन V1 देन ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस बता रहा हूँ। ठीक है।
बट इसके आप इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव और डबल एज वर्ड सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियोस में बता दूंगा, राइट। तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे शुड का। तुम्हें यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। नेक्स्ट देखिए, उसे आपकी बात माननी चाहिए, यानी कि शी शुड लिसन योर पॉइंट्स। उनको जाना चाहिए, दे शुड गो, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है मॉडल वर्ब, दैट इज और टू। इसका यूज़ कैसे करते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है, यानी कि जब कभी भी हमारे कोई कर्तव्य होते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी मॉरल ड्यूटी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम इसमें स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, देन और टू, देन वी वन, देन ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, ये मॉरल ड्यूटी आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। सेकेंड देखिए, जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस करते हैं, आपको नियमों का पालन करना चाहिए, सो लाइक यू ऑट टू ओबे द रूल्स, राइट। नेक्स्ट वन देखिए, नीड का यूज़ हम कैसे करते हैं, जब कभी भी कोई भी नेसेसिटी होती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है या कोई चीज़ ज़रूरी होता है, ठीक है, तब हम नीड का यूज़ करते हैं। और जो नीड है हमारा मॉडल वर्ब, इसका यूज़ हम केवल नेगेटिव एंड जो इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें करते हैं। हम नीड का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं, बट ये रेयरली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो नीड का यूज़ हम हमेशा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक और जो क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न वाक्य जो होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, केवल उनमें इनका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम इंटरोगेटिव यानी कि जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं उनका यूज़ हम नीड में उनमें हम नीड का यूज़ जैसे कर सकते हैं, जैसे नीड, देन सब्जेक्ट, देन वी वन, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इसके आगे देखिए, जैसे यदि हम नेगेटिव में करना चाहिए तो सब्जेक्ट, नीड नॉट, वी वन, ऑब्जेक्ट। तो नीड का यूज़ हम हमेशा नेगेटिव और क्वेश्चन के लिए ही करते हैं, इसमें पॉजिटिव रैली यूज़ होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सी नीड नॉट वरी। नेक्स्ट देखिए, क्या उसे यहाँ आना ज़रूरी है, नीड ही कम हियर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम डेर का यूज़ कैसे करते हैं हम, कोई भी करेज यानी कि जब कभी भी कोई भी साहसिक कार्य की हम बात करते हैं, फिर जब कभी भी हम हिम्मत करने की बात करते हैं या फिर कोई भी चैलेंज होता है, तब हम डेर का यूज़ करते हैं। इसमें भी सेम नीड की तरह हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं और क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। इसका यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए नहीं करते हैं, बट वी कैन यूज़ रेयरली। एग्जाम्पल देखने से पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डेर, देन सब्जेक्ट, वी वन, देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव या फिर क्वेश्चंस के सेंटेंसेस के लिए, देन नेगेटिव में सब्जेक्ट, डे नॉट, वी वन, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप रिमेंबर करेंगे, देन इट इज़ गोना बी ऑल इजी फॉर यू, ओके। वह बोलने की हिम्मत नहीं करती, यानी कि शी डेड नॉट स्पीक, राइट, शी डेड नॉट स्पीक। नेक्स्ट देखिए, क्या वह सच बोलने का साहस करता है, डेड ही स्पीक द ट्रूथ, राइट। लास्ट देखिए, बट नॉट द लिस्ट, दैट इज यूज टू। इसका यूज हम करते हैं पास्ट हैबिट या फिर कोई भी पास्ट स्टेट के लिए। जैसे देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, यूज टू, वी वन, देन ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा सेंटेंस है यहाँ पे देखिए, वह बचपन में रोया करता था, ही यूज टू क्राई इन चाइल्डहुड। नेक्स्ट देखिए, वह खुश हुआ करती थी, ये क्या है, स्टेट है, यूज टू का यूज जब हम करते हैं, ठीक है। जैसे शी यूज टू बी हैप्पी, ऑलराइट। सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस वीडियो, then please subscribe this channel and share it, like it, and if you have any question regarding English grammar and spoken English, you can comment below.